क्योंकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर लगातार जो है वो कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं, जिन खुलासों के बाद जो है वो बेरोजगार युवाओं के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये जांच प्रक्रिया कब पूरी होगी और कब उनके भर्तियों का प्रोसेस यहाँ पर शुरू होगा। और आज हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग भर्ती पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने पूर्व सचिव और कंट्रोलर ऑफ एग्जाम रहे जितेंद्र कंवर को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को विजिलेंस ने आज कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 6 दिन के पुलिस रिमांड पर यहाँ पर भेज दिया गया है। और विजिलेंस को अभी कई मामलों में पूर्व सचिव से कई राज उगलवाने हैं और इसीलिए रिमांड तो ज्यादा दिनों का मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 6 दिन का जो रिमांड है वो दिया है। और विजिलेंस मंडी के एसपी राहुल नाथ ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि जितेंद्र कंवर को 10 अप्रैल को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और मामले में कंवर सहित अब तक 16 लोग जो है वो इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी कि जेआईटी भर्ती पेपर लीक मामले में अभी तक जो है वो 16 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी उमा आजाद, उसके 2 बेटे हैं। आरोपी के वकील किशोर शर्मा ने बताया कि एडिशनल जज की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था और करीब 1 सप्ताह के बाद उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया गया था और इस दौरान मंगलवार की देर शाम को उनको जो है वो गिरफ्तार यहां से कर लिया गया। तो फिलहाल जो है वो ये मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है। कई खुलासे इस मामले को लेकर हो रहे हैं और जेआईटी पोस्ट कोड 965 की परीक्षा होने से पहले विजिलेंस ने पेपर लीक होने का जो भंडाफोड़ है वो कर दिया था और 23 दिसंबर 2020 को हमीरपुर में एफआईआर उसमें दर्ज की गई और इसकी जांच को लेकर सरकार ने डीआईजी शिवा कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया और अलग अलग अधिकारियों के नेतृत्व में एसआईटी और विजिलेंस की 4 अलग अलग टीमें जो है वो इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और इसी वजह से इसमें कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे ये चीजें सामने आ रही है कि हमीरपुर चयन आयोग में कितने सालों से भर्तियों को लेकर गोलमाल चल रहा था और कितने यहाँ पर पेपर लीक यहाँ पर तमाम कई सालों से यहाँ पर हो रहे थे। तो फिलहाल कुछ दिन पहले विजिलेंस ने पहले से गिरफ्तार 8 लोगों के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश कर दिया है और इनमें मुख्य आरोपी उमा आजाद है। 4 लोग जमानत पर छूट चुके हैं और विजिलेंस ने दावा किया था कि सप्लीमेंट्री चालान में थोड़ा वक्त लगेगा और पूर्व सचिव की गिरफ्तारी अब सप्लीमेंट्री चालान में यहाँ पर दिखाई जाएगी। फिलहाल मामले में आरोपी दलाल संजीव कुमार, मुख्य आरोपी उमा आजाद के छोटे बेटे निखिल आजाद और घर पर काम करने वाले नौकर नीरज कुमार की आवाज के सैंपल लेने के मामले में हमीरपुर न्यायालय ने एसआईटी की अर्जी को स्वीकार कर लिया है और अब कहा यह जा रहा है कि सैंपल लेने की अनुमति इसमें दे दी है और अब एसआईटी तीनों आरोपियों को मंडी स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब लेकर जाएगी और इसकी आगामी जो जांच है वो की जाएगी। तो फिलहाल जेआईटी भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं, जिन खुलासों के बाद जो है वो तमाम ऐसा युवा वर्ग हैरत में है जिन्होंने कई एग्जाम दिए लेकिन वो एग्जाम में पास नहीं हो पाए। बहुत अच्छे एग्जाम भी उनके हुए लेकिन बावजूद इसके जो है वो उनके हाथों में निराशा लगी। अब उन युवाओं के जहन में आप सोच सकते हैं कि इस समय उनके दिमाग में कितने सारे थॉट चल रहे होंगे, कितने सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर वो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे लेकिन उसका फल किसी और को मिल रहा था। फिलहाल अब क्योंकि जब सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है और इसके साथ ही एसआईटी और विजिलेंस की अलग अलग टीमें इसमें जांच कर रही है, कई पहलू इसमें सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ से आज हिमाचल सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को लेकर जो है वो बड़ा बयान जारी किया है। सीएम ने आज सदन में कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का फैसला हजारों युवाओं के भविष्य को देखकर लिया गया है और बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ जो है वो नहीं किया जाएगा। और पेपर लीक के मामले को लेकर जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि सरकार काफी गंभीर है और जिन अन्य मामलों में भी गड़बड़ी होगी उनमें भी जांच रिपोर्ट के आधार पर जो है वो आगे जांच की जाएगी और नया चयन आयोग पूरी तरह से पारदर्शी होगा और पेपर लीक की संभावना इसमें खत्म होगी। यानी कि सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हिमाचल प्रदेश में नया जो कर्मचारी चयन आयोग है वो खोला जाएगा और हमीरपुर में ही इसका कार्यालय होगा और इसके अलावा उसमें उस चयन आयोग में पुराने स्टाफ को नहीं रखा जाएगा, उसमें पुराने स्टाफ यानी कि दूसरे विभागों के ईमानदार अफसर और कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा जो नया कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में खोला जाएगा। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो चुका है कि राज्य सरकार की ओर से हमीरपुर चयन आयोग को भले ही बंद कर दिया है, उसका अस्तित्व को खत्म कर दिया है, लेकिन अब आने वाले समय में सरकार ने ये कहा है कि 3 से 4 महीने का इंतजार करना होगा और 3 से 4 महीने के अंदर जो है वो एक नया कमीशन हमीरपुर में ही खोला जाएगा।
जाएगा, उसमें नए स्टाफ होंगे और जो कर्मचारी चयन आयोग में पुराना स्टाफ है उन्हें दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उन्हें उस आयोग में तैनाती नहीं दी जाएगी। और क्योंकि एक ये बड़ी हिमाचल प्रदेश के ऐसे युवाओं के लिए बड़ी खबर है जो इस कमीशन को लेकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लोक सेवा आयोग के भरोसे जो है वो तमाम सभी भर्तियों को सौंपा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में सरकार ने नया आयोग बनाने का फैसला जो है वो लिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा सदन में ये जानकारी यहां पर दी है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 3,000 भर्तियों की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए पहले चरण में शुरू हो चुकी है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पेपर लीक को लेकर कटघरे में उन्होंने उनको खड़ा किया और कहा कि बेरोजगार युवाओं को सरकार राहत देगी और पेपर ना होने से ओवर एज हुए युवाओं को भी यहाँ पर छूट दी जाएगी और भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और जल्द भर्तियां होगी। यानी कि ऐसे युवा वर्ग, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी एज जो है वो ओवर हो चुकी है, 45 से ज्यादा की उम्र के वो हो चुके हैं और इन आयोग के भंग होने की वजह से या फिर तमाम सभी भर्तियों में जो हिस्सा नहीं ले पाए सरकार की वजह से उन सभी अभ्यर्थियों को सरकार एक मौका देगी और ओवर एज जो अभ्यर्थी और यहाँ पर जितने भी जो नौकरी के पात्र लोग होंगे उनकी ओवर एज को लेकर जो है वो सरकार छूट देगी। यानी कि उनकी नौकरियों के लिए जो आय सीमा है उसे सरकार बढ़ाएगी। ये भी एक बड़ा फैसला सीएम सुक्खू ने लिया है और विधानसभा में ये जानकारी यहाँ पर दी है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग के तहत जो भर्तियां होनी है उन भर्तियों को लेकर जो है वो जल्द इन भर्तियों को करवाया जाएगा। 3,000 भर्तियों का जिम्मा लोक सेवा आयोग को दे दिया है और तमाम और रुकी हुई भर्तियां भी जो है वो जल्द करवाई जाएगी। और यहाँ पर हम आपको बता दें क्योंकि टीजीटी के तहत जो है वो भर्तियां होनी है, जेबीटी का कमीशन होना है, तो इसको लेकर शिक्षा मंत्री से आज हमने सवाल किया तो इस पर उन्होंने ये कहा कि जेबीटी के जो कमीशन है ये शिक्षा विभाग को कहा है कि वो कमीशन में जल्द भेजे और इस पर भी इसी साल जो है वो ज्यादा से ज्यादा जेबीटी के पदों को भरा जाए, ये सरकार का टारगेट है। और ऐसे में जल्द यानी कि 1 और 2 महीने का इंतजार हालांकि यहाँ पर जेबीटी के अभ्यर्थियों को करना होगा और 1 और 2 महीने के बीच में जेबीटी की जो कमीशन के तहत भर्तियां हैं वो भर्तियां यहाँ पर करवाई जाएगी। तो फिलहाल अगली खबर की